हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज चैप्टर में से कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी कि एपी सीरीज के क्वेश्चंस। इस वीडियो में मैं आपको एपी सीरीज के बेस पे सारा डीपली कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा और आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आपको क्वेश्चंस को ऑरली भी कर पाओगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जी। हमारा कॉन्सेप्ट का टॉपिक है जी कंसेक्यूटिव नंबर सीरीज। कंसेक्यूटिव नंबर्स या इसको हम बोल सकते हैं जी एपी सीरीज। एपी सीरीज मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है जी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका मतलब होता है जी जो नंबर्स एक सीरीज में चल रहे हैं जिनके बीच डिफरेंस सेम होगा। जैसे कि मान के चलें 1 2 3 4 5 6, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जी, ठीक है। ये एपी सीरीज है, ठीक है। अगर हम बोलें 2 4 6 8 10 12, ये भी एक एपी सीरीज है। ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जी। कंसेक्यूटिव का मतलब है जो मतलब कि एक सीक्वेंस में चलेंगे, सीरीज में चलेंगे, ठीक है जी। तो पहले केस में हमने जो लिखे नंबर्स ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। सेकंड हमने जो केस लिखा ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। सिमिलरली 3 5 7 9 11 13 ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है जी। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा इस तरह की सीरीज को कैसे सॉल्व करना है वो सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एवरेज निकालने की बात करें, यदि एवरेज निकालनी है कौन सी सीरीज में, जब हमें कोई भी एपी सीरीज गिवन है। एपी सीरीज के केस में एवरेज कॉन्सेप्ट होता है जी जो मिडल वैल्यू होती है उस सीरीज की, जो भी मिडल वैल्यू होगी, सबसे सेंटर में वैल्यू एपी सीरीज के, ठीक है जी, वो हमारी एवरेज होगी, ठीक है जी। एपी सीरीज की पहचान मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस सीरीज में नंबर्स का जो डिफरेंस हो वो सेम हो, ठीक है जी। तो उस सीरीज की मिडल वैल्यू को हम एवरेज होती है हमारे लिए। जैसे कि मान के चले हमारे पास सीरीज है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 नंबर्स हैं जी। अब इस सीरीज में मिडल में नंबर कौन सा है जी, मिडल में 3 है। इट मीन्स इस सीरीज की जो एवरेज होगी वो 3 होगी, ठीक है जी। तो एक चीज हमें ये याद रखनी है हमेशा कि जो भी मिडल वैल्यू होगी एपी सीरीज के अंदर वो हमारी एवरेज होगी। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो कि हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे इस केस में जो हमारे नंबर्स हैं वो नंबर्स कितने हैं, इवन नंबर्स हैं जी। मतलब इवन नंबर मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इवन है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या है जी, हमारे लिए इवन है। तो जब हमारी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी उस केस में हमारे पास एक मिडल वैल्यू नहीं होती। तो उस केस में हम दो मिडल वैल्यूज लेके चलेंगे सीरीज की। जो सीरीज के सेंटर में सबसे दो वैल्यू, सीरीज के मिडल में जो दो वैल्यूज होंगी उनको हम मिडल वैल्यूज मानेंगे और इनकी सेंटर वैल्यू निकालेंगे, इनकी मिडल वैल्यू। तो 3 और 4 की मिडल वैल्यू कितनी बनती है, 3.5। इट मीन्स 1 से लेके 6 तक की अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो कितनी निकलेगी, 3.5। और अगर आपकी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, जैसे कि पिछले केस में थी, इस केस में थी, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 5, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड थी, तो उस केस में एक ही मिडल वैल्यू होगी। बट अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो उस केस में आपकी मिडल वैल्यूज 2 होंगी और उन दोनों मिडल वैल्यूज की जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो एवरेज बनेगी। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है एपी सीरीज के केस में, कंसेक्यूटिव नंबर्स के केस में, ठीक है जी। तो दो बातें हमने डिस्कस की, एक तो कि एवरेज क्या होती है, मिडल वैल्यू इन केस ऑफ एपी सीरीज, जो भी सीरीज हो, ठीक है। अब मिडल वैल्यू के केस में हमने दो चीजें पढ़नी है कि अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या आपकी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। अगर तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो दो मिडल वैल्यूज उठाएंगे सेंटर में से और उनकी मिडल वैल्यू निकालेंगे दोनों टर्म्स की। और अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक ही मिडल वैल्यू होगी सबकी, ठीक है, सारी सीरीज की, तो वो ही हमारी एवरेज होगी, ठीक है। अब दूसरा केस हम एपी सीरीज के केस में क्या देखेंगे, अगर सपोज आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा आ गई, ठीक है जी। लेट्स से आपको पहले 300 मान लो 50 से लेके 385 तक की एवरेज निकालने को बोला गया, 50 से लेके 385। अब है तो ये भी एक एपी सीरीज है जी, 50 51 52, बट नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा होने के कारण
डायरेक्टली मिडल वैल्यू निकालना मेरे लिए मुश्किल होगा, ठीक है जी। तो इस केस में जहां पे आपको डायरेक्टली मिडल वैल्यू के बारे में नहीं पता चल रहा, वहां पे हम मिडल वैल्यू निकालने का या एवरेज निकालने का एपी सीरीज में फॉर्मूला यूज करते हैं, विच इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला किसी भी एपी सीरीज में हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। लेट्स से वही एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं, 1 2 3 4 5 ये एपी सीरीज है। अब मान लो मुझे नहीं पता कि इसकी मिडल टर्म क्या है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को प्लस करूंगा, 1 + 5 डिवाइड बाय 2, तो 6/2 मेरी एवरेज कितनी आ गई, 3। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन लेके चले 1 2 3 4 5 6, तो इस केस में भी यही फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, लास्ट टर्म कितनी है 6 डिवाइड बाय 2, तो 7/2 कितना हुआ हमारे लिए 3.5। तो ये एक फॉर्मूला बनता है जी एपी सीरीज के केस में एवरेज निकालने के लिए, मिडल वैल्यू निकालने के लिए, विच इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। इस केस में ये मैटर नहीं करेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है, ये सभी के लिए इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहां पे भी हमें एपी सीरीज गिवन होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन होगा, उस केस में एवरेज निकालने का। अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है जी, जिसमें हम ट्रिक्स को भी यूज करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना अंत तक, आपको कई ट्रिक्स इसमें से पता चलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, हमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 1 से लेके, ठीक है 100 तक, इनकी एवरेज निकालनी है। अब अगर 1 से लेके 100 तक की बात करें, ठीक है जी, 1 से लेके 100 तक का मतलब ये एक एपी सीरीज बनेगी, और एपी सीरीज के केस में मैंने आपको पहले भी बताया, या तो मिडल टर्म, अगर आपको मिडल टर्म नहीं पता तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितनी है 1, प्लस लास्ट टर्म कितनी है 100 डिवाइड बाय 2, तो 101/2 मतलब कितना आएगा 50.5। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या बना जी, सी ऑप्शन। तो ये अपना क्वेश्चन था। अब इसकी एक ट्रिक बताता हूं जी आपको। ट्रिक पे अगर फोकस करें, हमें एवरेज पूछी गई है जी किस चीज की, 100 पॉजिटिव, फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो 100 पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जी, 100 पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जी, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। तो हमें एवरेज पूछी गई है जी पहले 100 नेचुरल नंबर्स की, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट एक और होता है जी, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर्स जो हैं उनकी अगर हमें एवरेज निकालनी है, उसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, तो इस केस में हमारे पास n कितना है 100, तो 100 + 1/2, तो 101/2 बनेगा जी, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू 50.5, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं किस केस में, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, मतलब अगर सीरीज आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं जी, एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनकी एवरेज। अब ऑड नंबर्स की अगर बात की जाए जी, ऑड नंबर्स कौन से हैं, ऑड नंबर्स वो हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होंगे, मतलब हमें पहले 100 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनकी एवरेज, तो स्टार्टिंग कहां से होगी 1 से, 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से सीरीज कंटिन्यू होगी, और लास्ट में जाके कौन सा नंबर आएगा 99, ठीक है जी। अब ध्यान से देखें कि ये सीरीज भी कौन सी सीरीज बन रही है एपी सीरीज, क्योंकि सब में डिफरेंस कितने कितने का, 2-2 का डिफरेंस है जी। तो एपी सीरीज के केस में एवरेज निकालनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, मतलब 1 + 99/2, तो 100/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा जी 50 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सेकंड ऑप्शन। अब इसकी एक बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं,
इस ट्रिक के बाद आपको कभी भी ऑड नंबर्स के केस में क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आंसर बता पाओगे। और वो ट्रिक है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, पहले एन ऑड नंबर्स की अगर हमें एवरेज निकालनी है वो कितनी होगी, एन। ठीक है जी, मतलब जितने ऑड नंबर्स उतनी ही एवरेज होगी। अब अप टू 100 हमें बोला गया था इस क्वेश्चन में कि अप टू 100 जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनकी एवरेज निकाली जाए। अप टू ऑड नंबर्स 100 तक अगर हम बात करें, 100 तक 50 इवन नंबर होते हैं, 50 ऑड। ठीक है जी, तो पहले 50 ऑड नंबर की एवरेज निकालनी थी और आया भी कितना था आंसर हमारे लिए, 50। मतलब जितने भी ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है, अगर 1 से स्टार्ट हो रही है सीरीज, तो जितने ऑड नंबर्स उतनी ही हमारी एवरेज। हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ऑड नंबर्स के केस में, जितने ऑड नंबर्स उतनी ही हमारी एवरेज। एन ऑड नंबर्स की एवरेज एन, इस केस में हमारे पास 50 ऑड नंबर्स है, तो एवरेज भी कितनी बनी, 50। लेट्स से अगर वो पूछता कि पहले 1000 तक जितने ऑड नंबर्स हैं उनकी एवरेज, अब 1000 तक की अगर बात करें तो 500 इवन है, 500 ऑड है, मतलब उनकी एवरेज कितनी बनेगी, 500 बनेगी। तो होपफुली आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, और इस ट्रिक को करने के बाद आपको कभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन का मतलब एवरेज ही होता है, ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, पहले 10 होल नंबर्स की बात कर रहा है। अब होल नंबर्स क्या है जी, होल नंबर्स हैं जो 0 से शुरू होते हैं। ठीक है जी, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये सारे होल नंबर्स हैं। तो हमें पूछा गया है पहले 10 होल नंबर्स, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 होल नंबर्स बनते हैं जी, इनकी एवरेज हमें चाहिए। अब ध्यान से देखिए जी, ये सीरीज भी कौन सी है, एपी सीरीज, तो इस केस में हमारा फॉर्मूला वही यूज होगा जी एवरेज निकालने का, विच इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म क्या है जी हमारे लिए 0, लास्ट टर्म हमारे लिए क्या है जी 9/2, 0 प्लस 9/2 मतलब 9/2 कितना आ जाएगा जी 4.5। तो आंसर क्या होगा जी, फोर्थ ऑप्शन। अब होल नंबर्स के लिए भी दोस्तों एक ट्रिक है जी, अगर होल नंबर्स की बात की जाए, फर्स्ट एन होल नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन होल नंबर्स, वो होता है जी n-1/2, मतलब जितने होल नंबर्स उसमें से 1 माइनस करके डिवाइड बाय 2। अब इस केस में कितने होल नंबर्स पूछे गए थे जी हमारे से, 10, तो 10 में से 1 माइनस किया बटा 2, 9/2 कितना होता है 4.5। ठीक है जी, तो ये होल नंबर्स की ट्रिक है n-1/2। ठीक है जी, ये ट्रिक कब इंप्लीमेंट होगी, अगर फर्स्ट n होल नंबर्स की बात हो रही है, मतलब जब सीरीज आपकी कहां से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, पहले 10 नेचुरल नंबर्स जो हैं उनके स्क्वायर की एवरेज निकालनी है। ठीक है जी, इट मींस हमें क्या चाहिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है जी, अप टू 10, इन सभी नंबर्स की एवरेज चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम में हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा शायद कि हम हर नंबर का स्क्वायर लिखें और उनको ऐड करें, तो इसलिए हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं आपको 2 फॉर्मूला बताऊंगा इस क्वेश्चन में, एक तो सम ऑफ स्क्वायर्स का, एक डायरेक्टली एवरेज निकालने का। तो सबसे पहले मैं आपको सम की बात करता हूं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, पहले n नेचुरल नंबर्स जो हैं उनका स्क्वायर का सम हमें निकालना है, तो फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6। ठीक है जी, इस फॉर्मूला से हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएगा। तो इस केस में अगर हम इसको इंप्लीमेंट करें, हमें पहले 10 नेचुरल नंबर्स के बारे में पूछा गया, तो n की वैल्यू हमारे लिए कितनी होगी 10, तो 10 इंटू n+1 कितना हो जाएगा 11, इंटू 2n+1 कितना हो जाएगा 21 डिवाइड बाय 6। ठीक है जी, 3 2 3 7 2 5, तो ये कितना आ गया हमारे लिए 385। तो ये हमारे पास आया जी सम ऑफ स्क्वायर्स। अभी हमें एवरेज निकालनी है जी,
तो एवरेज की अगर बात करें, एवरेज क्या होता है जी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी, इस केस में हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है 385 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे लिए कितनी है 10। तो 385 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितनी आ जाएगी 38.5। ठीक है जी, तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन को करने का बेसिक फॉर्मूला। इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या है जी, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाय 6। ठीक है, अब एक फॉर्मूला डायरेक्ट है जिससे हम डायरेक्ट एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस चीज की एवरेज, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, और वो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे लिए, ठीक है, वो फॉर्मूला होगा जी n+1 इंटू 2n+1 बाय 6। ठीक है जी, इस फॉर्मूला से डायरेक्टली हमें एवरेज पता चलेगी। ठीक है जी, तो ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की, या तो हम पहले सम निकालें, सम निकालने के बाद एवरेज निकालें, या फिर हम डायरेक्टली एवरेज भी निकाल सकते हैं। और एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा इस केस में, n+1 इंटू 2n+1 बाय 6। तो इस केस में हमारे लिए n कितना है जी 10, तो 10 + 1 इंटू 2n कितना हो जाएगा 20 + 1 बाय 6, तो 11 इंटू 21/6। इसको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा हमें 38.5। तो इस क्वेश्चन में हमने दो चीजें सीखी, एक तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स और दूसरा हमने सीखा एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो आपको होपफुली दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। तो आप क्वेश्चंस ट्राई करके देख सकते हो इस फॉर्मूला के बेस पे। फिलहाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है जी, 3 के पहले 9 मल्टीपल्स की एवरेज पूछी जा रही है। 3 के पहले 9 मल्टीपल्स की अगर बात करें, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3। ठीक है जी, इस तरह कहां तक पूछा जा रहा है हमें 3 इंटू 9 तक। अब 3 इंटू 1 कितना है जी 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18। ये सीरीज कहां तक चलेगी 3 इंटू 9 27 तक। हमें इन नंबर्स की एवरेज पूछी जा रही है। अब ये अब ये नंबर्स भी कौन से हैं जी, ये किस फॉर्म में है, एपी सीरीज की फॉर्म में है, क्योंकि सब में डिफरेंस कितने कितने का जी 3 3 का डिफरेंस है। और एपी सीरीज के केस में फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे जी, एपी सीरीज के केस में हमारा वही फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म 3 प्लस लास्ट टर्म 27 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो 30/2 कितना आंसर आया हमारे लिए 15। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज अच्छे से समझ आई। एपी सीरीज के केस में क्या फॉर्मूला यूज करना है एवरेज निकालने के लिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। अब इसमें हम एक और ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, वो ट्रिक भी मैं आपको बताता हूं। मैंने पिछली वीडियो में भी वो चीज पहली वीडियो में एवरेज चैप्टर के जो हमने की थी उसमें भी शेयर की थी कि अब हमें पूछा गया है पहले 9 इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3। पहले 9 इंटेग्रल मल्टीपल्स मतलब ये 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3। अब इस केस में ये हमारी जो सीरीज है 1 से लेके कहां तक जाएगी 9 तक। अगर मैं 1 से लेके 9 तक की डायरेक्ट एवरेज निकालूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस केस में जो एवरेज होगी वो कितनी होगी 5। 1 से लेके 9 तक की मैं बात कर रहा हूं, 1 से लेके 9 तक की एवरेज कितनी बनती है 5। और ये सारी सीरीज को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 के मल्टीपल चाहिए तो सारी सीरीज को 3 से, तो इसकी जो एवरेज थी उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें एवरेज पता चल जाएगी 3 के पहले 9 मल्टीपल्स की। तो ये भी एक ट्रिक है कि हम पहले 1 से लेके 9 तक की डायरेक्ट एवरेज देखें कितनी है और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड में हमें पूरी सीरीज की एवरेज मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3। सिमिलर क्वेश्चन है दोस्तों जो हमने पिछला किया, इसमें पहले पूछा गया फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब 3 इंटू 1, 3 इंटू 3, ऑड मल्टीपल्स उठाने हैं जी सिर्फ, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7, 3 इंटू 9।
इस चीज की हमें पूछा गया जी। अब 3 इंटू 1 3 होगा, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 7 21 और 3 इंटू 9 कितना होगा हमारे लिए 27। तो इस सीरीज की एवरेज पूछी गई है जी। अब ये सीरीज भी किस फॉर्म में है जी, एपी सीरीज। सब में गैप अगर देखें तो 6-6 का गैप है जी सब में, तो एपी सीरीज है। सेम कॉन्सेप्ट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो 30/2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 15। ठीक है जी, अगेन हमारा आंसर कितना है 15। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स विच ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 7। हमें एवरेज निकालनी है जी, किस चीज की एवरेज, फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स जो कि 7 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। जैसा पिछले केस में था हमें फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3 निकालना था, यहाँ पे फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स हैं जो 7 के टेबल पे, मतलब 7 हो गया, उसके बाद क्या आएगा 21, ठीक है जी, देन उसके बाद क्या आएगा 35। इस तरह से सीरीज हमें बनेगी। ठीक है जी, कितने नंबर चाहिए टोटल 6, तो आप ये 6 नंबर्स निकाल के एवरेज निकाल के ट्राई करना। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है खुद अपने आप। ठीक है जी, और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज। ठीक है जी, तो 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जी और उनकी एवरेज हमें कितनी गिवन है 20। हमें बताना इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब कॉन्सेप्ट वाइज अगर जाएं इस क्वेश्चन को तो थोड़ा टाइम लग सकता है, हमें 1 से 1.5 मिनट लग सकता है सॉल्व करने के लिए, बट अगर हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे तो हार्डली 5 से 6 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, देन इसके बाद हम ट्रिक को सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहना आप इस क्वेश्चन के साथ। क्या बोल रहा है, 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब जो एक सीरीज में चल रहे हैं, एक लगातार चल रहे हैं, तो 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। स्टार्टिंग होगी, मान लो पहला नंबर क्या है x, तो कंसेक्यूटिव होने के कारण सब में एक एक का डिफरेंस बढ़ेगा। तो दूसरा नंबर x+1, तीसरा नंबर x+2, फोर्थ नंबर x+3, फिफ्थ नंबर x+4, सिक्स्थ नंबर x+5, ठीक है जी, और 7th नंबर हमारे लिए क्या बनेगा x+6। तो ये 7 नंबर्स हैं जी और इनकी एवरेज कितनी गिवन है हमें 20 गिवन। ठीक है जी, तो 20 नंबर, तो सबका टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इस केस में 7 और इनकी एवरेज हमें कितनी गिवन है 20। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करके टोटल कितना आएगा 7x + 3, 3 + 6 4 10 15 15 and 6 21 by 7 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से 7 कॉमन आया हमारे लिए, प्लस तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके कितनी आई 17। ठीक है जी, तो हमें पहला नंबर हमारा मिल गया जी x 17। ठीक है जी, हमें पूछा कौन सा गया जी नंबर, सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर हमारे लिए क्या था x+6। ठीक है, तो x+6 मतलब 17 + 6 कितना होगा जी 23। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को करने ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको इसकी एक मजेदार ट्रिक बताऊंगा। ठीक है जी, जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी, मिडल वैल्यू का कॉन्सेप्ट। अब वो मिडल वैल्यू का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि एपी सीरीज के केस में जो एवरेज होती है वो मिडल वैल्यू होती है। ठीक है जी, और अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो एक मिडल वैल्यू होगी, और अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो 2 मिडल वैल्यूज। इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7, मतलब ऑड। ठीक है जी, तो पहले हम 7 प्लेसेस मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर्स हैं जी। अब इन 7 नंबर्स की मिडल वैल्यू कौन सी दिख रही है, दिस वन। इट मींस ये हमारी मिडल वैल्यू है, तो ये ही हमारी एवरेज होगी। और वो कितनी गिवन है जी हमें 20। इट मींस ये नंबर क्या हुआ 20। अब कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं जी, कंसेक्यूटिव मतलब सारी साथ साथ चल रही हैं, तो ये टर्म्स कितनी हो जाएंगी, इसके आगे पॉजिटिव एक एक प्लस होता जाएगा और इसके पीछे जो एक एक माइनस करते जाएंगे, 19 18 70। तो ये सारी सीरीज के बारे में हमें पता चल गया विदाउट एनी सोल्यूशन।
ठीक है जी। इसको करने में हार्डली आपके 4 से 5 सेकंड लगेंगे। हमें क्वेश्चन पूछा गया था सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा बना हमारा 23। होपफुली आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आई होगी। आप क्वेश्चंस में इसको इंप्लीमेंट करके देखें, आपका बहुत टाइम इसमें सेव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 53। ठीक है जी। अब इस केस में क्या है जी, 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। सिमिलर क्वेश्चन है कंसेक्यूटिव ऑड तो एपी सीरीज। अब कंसेक्यूटिव ऑड की बात करें तो दो का डिफरेंस होगा जी इनमें, और इनकी एवरेज 53। हमें लीस्ट ऑड नंबर, लीस्ट मतलब सबसे छोटा ऑड नंबर। अब इस क्वेश्चन में भी दोस्तों मैं सेम ट्रिक यूज करूंगा जो हमने पिछले केस में की। तो इस यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर्स हैं टोटल, 9 नंबर्स। तो 9 प्लेसेस हम मार्क करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी। और इन 9 टर्म्स की जो मिडल वैल्यू दिख रही है वो कौन सी होगी, दिस वन, ये मिडल में है जी। और ये एवरेज है, ये कितनी गिवन हमें 53। ठीक है। तो इस सीरीज का एक नंबर हमें पता चल गया। अब कंसेक्यूटिव ऑड है, मतलब 2-2 के गैप पे चलते रहेंगे, तो इधर राइट साइड तरफ जाएंगे तो 2-2 प्लस होता जाएगा, 55 57 59 61। और लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो 2-2 माइनस करते जाएंगे, 51 49 47 एंड 45। तो ये पूरी सीरीज हमें पता चल गई। अब हमें पूछा क्या गया, लीस्ट ऑड नंबर, सबसे छोटा ऑड नंबर, और वो क्या है जी इस केस में 45। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, फोर्थ ऑप्शन। तो ये ट्रिक से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, तो ट्राई कीजिए ऐसी ट्रिक को। तो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 26। इस केस में 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनकी एवरेज कितनी है 26। हमें बताना है सबसे छोटा नंबर। सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट किया, ठीक है जी। 7 नंबर्स हैं, ठीक है जी। इनमें से हमें एवरेज मिडल वैल्यू गिवन है, हमें सबसे छोटा नंबर बताना है। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए, ये आप खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो हमने पिछले 2-3 क्वेश्चन किए, तो खुद ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 15। इसमें 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जी, और उनकी एवरेज कितनी है 15, सेकंड हाईएस्ट नंबर। अब ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों, बट इसमें जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 4 है, मतलब इवन है। ठीक है जी, और 4 टर्म्स हैं। तो जब भी हमारी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं एपी सीरीज के केस में, उस केस में जो हम 2 मिडल टर्म्स होती हैं उनको उठाते हैं जी। तो इस केस में हमारी 2 मिडल टर्म्स ये बनेंगी, और इनका जो मिडल टर्म होगा वो हमारी एवरेज होगी। और इन दोनों की मिडल टर्म हमें कितनी गिवन है जी, एवरेज कितनी गिवन है 15। मतलब 15 हमारे लिए एवरेज है, मिडल टर्म है इन दोनों टर्म्स की। और 15 कौन से 2 इवन नंबर्स की मिडल टर्म बनेगी जी, 14 और 16। मतलब एक नंबर 14 है, दूसरा नंबर कितना है 16। तो 2 टर्म्स हमें मिल चुकी हैं जी। तो इवन नंबर्स होने के कारण इधर -2 किया 12, इधर +2 किया 18। तो चारों नंबर्स हमें पता चल गए। हमें सेकंड हाईएस्ट नंबर बताना था जी। सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें, 16। हाईएस्ट 18 है, तो सेकंड हाईएस्ट कितना हुआ 16। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, ऑप्शन 4। सेम ट्रिक यूज की, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे लिए इवन थी, इसलिए हमने 2 मिडल टर्म्स उठाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 9। 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जी जिनकी एवरेज हमें 9 बताई गई है। हमें लार्जेस्ट नंबर पता करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया जी। ठीक है, 4 नंबर्स, ठीक है, 2 मिडल टर्म्स हम उठाएंगे इवन नंबर्स, इवन टर्म्स होने के कारण, और इनकी सेंट्रल वैल्यू में गिवन है कितनी 9। और 9 की कौन सी टर्म्स की मिडल वैल्यू होगी 8 और 10 की। तो 2 टर्म्स हमें मिल गई, कंसेक्यूटिव इवन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे कितना आएगा 6। हमें पूछा क्या गया लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर हमारे लिए कितना हुआ 12। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 25। 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जी, ठीक है, और उनकी एवरेज हमें कितनी गिवन है 25। हमें डिफरेंस बताना है सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर के बीच में। सिमिलर कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन है जी। 6 टर्म्स हैं, ठीक है जी, मिडल वैल्यू हमें गिवन है। सारी सीरीज फाइंड आउट करो और सबसे छोटे और सबसे बड़े का डिफरेंस बताना है। इसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएंगे। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सेम कॉन्सेप्ट के थ्रू। हार्डली 5 से 6 सेकंड आपको लगने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज m। कोई 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं जी जिनकी एवरेज हमें कितनी गिवन है m। इफ नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, हाउ मच मोर देन m विल द एवरेज ऑफ दीज 8 नंबर्स बी। ठीक है जी, तो पहले हमारे पास 5 नंबर्स थे, अब 3 नंबर्स और जोड़ दिए उसमें, जिसके कारण हमें बताना है कि एवरेज कितनी इंक्रीज हो जाएगी पुरानी एवरेज से। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट पॉसिबल वे है कि हम नंबर्स एज्यूम करके चले। तो हमें 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स उठाने हैं, तो मैं पहले 5 नंबर्स उठा लेता हूं, 1 2 3 4 5। ये मेरे पहले 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जी। अब इनकी एवरेज कितनी बनेगी? इनकी एवरेज मिडल वैल्यू मतलब 3, हमें m की वैल्यू मिल गई कितनी है जी 3। ठीक है, अब वो बोलता है कि अगर 3 नंबर्स इसमें और जोड़ दें, अगले 3 मतलब 6 7 8, 3 नंबर्स और जोड़ दिए। अब इन सभी की एवरेज हमें पता करनी है। पहले 8 तक की अगर हम एवरेज निकालें तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 9/2 बनेगा जी 4.5। जो नई एवरेज बनेगी वो 4.5 बनेगी, मतलब ये हमारे लिए क्या है जी n। ठीक है जी, मान लो ये क्या है हमारे लिए n, ये नई एवरेज है। ठीक है जी, अब हमें यह बताना था कि जो नई एवरेज आई वो पुरानी एवरेज से कितनी ज्यादा थी। पुरानी एवरेज हमारे लिए कितनी थी 3, नई एवरेज हमारे लिए कितनी है 4.5। तो कितना डिफरेंस आया जी 4.5 माइनस 3 करेंगे 1.5। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, फोर्थ ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आंसर बनेगा। होपफुली आपको ये समझ आया हो। तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जी इसी के बेस पे। वो क्या बोलता है, एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स की एवरेज हमें कितनी गिवन है n। अगर अगले 2 नंबर्स को भी जोड़ दिया जाए तो नई एवरेज कितनी बनेगी, हमें नई एवरेज बताना है कि कितनी बनेगी। तो 9 नंबर्स हैं जी, तो मान के चलते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, ये 9 नंबर्स हैं, इनकी एवरेज n है। अगर इनकी एवरेज निकालें तो मिडल वैल्यू हमारे लिए एवरेज होगी विच इज 5, तो n की वैल्यू हमें मिल गई 5। अब बोल रहा है कि अगले 2 नंबर्स इसमें इंक्लूड कर दे सीरीज में तो अगले 2 नंबर्स कौन से होंगे 10 और 11। अब 1 से लेके 11 तक की अगर हम एवरेज निकालें वो हमारे लिए कितनी होगी 6, मिडल टर्म उनकी 6 बनती है। मतलब पुरानी एवरेज थी 5, नई एवरेज है 6। तो कितना फर्क आया जी, कितना डिफरेंस आया, 1 का डिफरेंस। तो हमारा आंसर क्या हुआ, इंक्रीज बाय 1। तो सेम क्वेश्चन थे दोस्तों दोनों, होपफुली आपको समझ आए होंगे। तो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, सेम 6 नंबर्स हैं जी कंसेक्यूटिव नंबर्स, उनकी एवरेज कितनी है k। अगर अगले 2 नंबर्स को इसमें इंक्लूड किया जाए तो नई एवरेज जो होगी वो k से कितना ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्वेश्चन ट्राई किया, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। ठीक है जी, ये आपके लिए है क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। जो पिछले 2 क्वेश्चंस किए उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कितना है n। ठीक है जी, अगर नेक्स्ट 2 नंबर्स को इंक्लूड करते हैं तो एवरेज कितनी बढ़ेगी। सेम वही चीज है जी, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आ गया जी। ठीक है जी, ये भी आप लोग ट्राई कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपके लिए ही है क्वेश्चन। नेक्स्ट, 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर गिवन। ठीक है जी, 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। एवरेज ऑफ 2 नंबर्स दैट अपीयर इन द मिडल इज 6। ठीक है जी, इनमें जो सेंटर में 2 वैल्यूज आ रही हैं, मिडल में जो 2 वैल्यूज आ रही हैं, उनकी एवरेज हमें कितनी गिवन है 6। हमें बताना है कि इन 8 नंबर्स का टोटल कितना हो। ठीक है जी, तो 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5 7 8। ठीक है जी, इसके मिडल में कौन सी 2 वैल्यूज बनेगी, ये वाली जी। हमें इन दोनों की एवरेज गिवन है। ठीक है जी, इन दोनों की एवरेज मतलब इन दोनों की मिडल वैल्यू, और इन दोनों की मिडल वैल्यू कितनी गिवन है हमें 6। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि जब आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो जो भी 2 मिडल टर्म्स होंगी उनकी मिडल टर्म ही पूरी सीरीज की एवरेज होगी। तो इन 2 टर्म्स की जो एवरेज बन रही है 6, वो एवरेज पूरी सीरीज की भी होगी। मतलब ये जो 8 नंबर्स हैं, ठीक है जी, इन 8 टर्म्स की एवरेज कितनी मानी जाएगी 6। अब हमें निकालना क्या है जी, टोटल निकालना है। तो सिंपल है, हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8,
और उनकी एवरेज कितनी है 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 × 6 48। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ जी, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी दोस्तों, तो ये था आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरेज चैप्टर को लेके। इसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कंसेक्यूटिव टर्म्स को लेके, एपी सीरीज को लेके। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। आपके लिए जो मैंने क्वेश्चंस छोड़े आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखें और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें आंसर जरूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी हमें जरूर बताएं। हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे टाइप वाइज क्वेश्चंस के बेस पे, तो जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में।